नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। दोस्तों, अगर आपके पास भी पैन कार्ड था और अब खो गया है और अब आपको पैन कार्ड नंबर भी पता नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं जुड़ा हुआ है, ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपने पैन कार्ड बनाने दिए थे उसके बाद पैन नंबर आपके पास नहीं मिला है, तो कैसे आप पैन नंबर को खोज सकते हैं या फिर पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली यहाँ पर तो 4 मेथड लिखे गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 5 तरीके से पैन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताने वाले हैं। सारे कुछ आप लोगों के बीच में लाइव होने वाले हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है, दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, पैन कार्ड का नंबर पता नहीं है, पैन कार्ड पहले से बना था और पैन नंबर आप भूल गए हैं, तो निकाल सकते हैं 2 मिनट में। कैसे निकाल सकते हैं, आइए मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, आपके पास फ़ोन होगा, उसी फ़ोन से आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र खोलना होगा। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप लोगों को इनकम टैक्स लिख लेना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे लिखोगे दोस्तों, आप लोगों के सामने जो पहला वेबसाइट आएंगे, ये वाला देखिए, इसी में आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे, 3-4 प्रोसेस तो मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल जो है वो मैं आप लोगों को सारे कुछ दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं नो योर 10 डिटेल्स, ठीक है। चीज़ों को आप समझते चलिएगा और ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी, तो किस कैटेगरी का आप पैन कार्ड बनाए थे। जनरली जो होता है पैन कार्ड आप खुद के लिए बनाते हैं, उसमें इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लोगे। दूसरा, यहाँ पर आपका जो भी XYZ आपका नाम होगा सही से डालना है, आधार कार्ड में जो नाम होगा वही नाम को यहाँ पर डालना है। तीसरा, यहाँ पर आप किस स्टेट से आते हैं, किस राज्य से आते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, उस राज्य को यहाँ पर डालना होगा। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर वेस्ट बंगाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर डालना होगा, ठीक है। जैसे ही आप नंबर को डालोगे उसके बाद कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आप लोगों के सामने जो अगला है वो खुल करके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उस डिटेल्स को क्लिक करके आप यहाँ से देख पाओगे। ये हो गया आप लोगों के सामने पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रोसेस इंस्टेंट ई पैन कार्ड में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है, चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है, फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में एक OTP जाएगा। उस OTP के माध्यम से यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है वो खुल करके आ जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये चीज़ें आपने देख लिया दोस्तों। उसके बाद तीसरा यहाँ पर कॉलस दिखा रहा है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर कॉलस लिखा हुआ है, इसी कॉलस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनरली आप लोगों के सामने इतने सारे नंबर दिख जाएंगे। उसकी टाइमिंग भी यहाँ है कि आप 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नंबर है। ये चीज़ें आपने देख लिया। अब दोस्तों एक और प्रोसेस जो मेल वाला, ईमेल के माध्यम से करना है। मैं आप लोगों को जो मेरे पास ईमेल आए थे वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको जो मेल करना होगा वो यहाँ पर देखिए utiitsl.gsd@uti। ये आपको ईमेल में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। मैंने अभी आप लोगों के लिए एक जन था जो कि सेम केस आया था। एक जन का पैन कार्ड खो गया था और दूसरा का क्या हुआ था, उन्होंने कहीं पैन कार्ड बनाया था लेकिन उसका ना पैन कार्ड घर पहुंचा है, ना ही उसको पैन नंबर पता है।
तो उस केस में हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो मैंने जो आप लोगों को अभी UTI वाला ईमेल आईडी दिखाया इसी नंबर पे, यहाँ पर टू दी मैनेजर यहाँ पर लिख करके हिंदी में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को लिखोगे, आप अपने आधार कार्ड को यहाँ से अटैच कर लोगे दोस्तों, ठीक है। अटैच करने के बाद उस चीज़ों को यहाँ से अपलोड कर दोगे। उसके बाद उधर से एक आप लोगों को मेल आएगा, ठीक है, उससे आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओगे। दूसरी चीज़ें अभी क्या है कि कई जगहों पर ये चीज़ें बंद कर दी गई है, उसके लिए आपका आधार कार्ड को लेकर के इनकम टैक्स ऑफिस जाना होगा। इनकम टैक्स ऑफिस जाने के बाद आप अपना आधार नंबर को दिखाओगे, उसके बाद वहाँ से आपके जो पैन नंबर होगा वो फाइंड कर देगा, और अगर आप चाहो तो वहीं पर उसी से आप रीप्रिंट करवा करके अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो यहाँ पर UTI पैन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आइएगा, आपके सामने जो पहला वेबसाइट मिलेगा, अगर आपने UTI से बनाया होगा तो UTI या फिर NSDL से बनाए होंगे तो NSDL में आप लोग को जाना होगा। आपके पास यहाँ पर दोस्तों आपका पैन नंबर को डालना होगा, अगर आपके पास पता है तो, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको अगला में दिखाऊंगा। यहाँ अगर पैन नंबर डालोगे, GST नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे, ठीक है। ये हो गया UTI वाला। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर NSDL वाला। अब NSDL पैन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पैन 10 इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आकर के एप्लीकेशन जो भी होगा, आप यहाँ पर न्यू पैन कार्ड बनाए होंगे चेंज करने के लिए, तो यहाँ पर दे करके दोस्तों एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आई रोबोट पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। यहाँ पर भी आपके पैन नंबर जो है वो दिख जाएंगे, और एक OTP जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 4-5 प्रोसेस है, इस 4-5 प्रोसेस से करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको आपके नज़दीक जहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर जा कर के आधार कार्ड ले जा कर के जाओगे तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।